Hello class 5th students, this is Reena Jain, your English teacher again with you in your English class. Now today I want to teach you a new chapter number 4 from your English book and the chapter name is the scuba diving experience. The meaning of scuba is scuba diving means समुद्र के अंदर स्विमिंग करना, गोते लगाना, that is scuba diving. So the chapter name is scuba diving experience यानी scuba diving का अनुभव. Now let's begin. Incredible, India is the finest example of unity in diversity in the world. We are the richest in culture and heritage. यानी इंडिया जो है वह विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में. एंड वी आर रिचेस्ड इन कल्चर एंड हेरिटेज. हमारा जो इंडिया है वह कल्चर और हेरिटेज के मामले में सबसे रिच कंट्री है. आवर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज ऑफर इन्यूमरेबल breathtakingly beautiful locations to visit. इंडिया के अंदर हमारी जो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज है ये बहुत ही सुंदर है. इनकी जो सुंदरता है, इनकी जो ब्यूटीफुल लोकेशंस है वह अनगिनत है. आवर 122 मेजर लैंग्वेजेस मेक मोस्ट ऑफ अस बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल. यानी हमारे इंडिया की जो 122 लैंग्वेजेस, यहाँ जो 122 टाइप्स की भाषाएं बोली जाती हैं, ये भाषाएं हमें बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल बनाती है. मीन्स इन लैंग्वेजेस में इंडिया के बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वो जानते हैं. दे कैन स्पीक 2 and 3 and more than languages. We comprise different ethnic groups and follow many religions. All together we make one blessed country. और हम सब यहाँ अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रहते हैं और अलग अलग जातियों के रूप में रहते हैं और अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हैं. एंड जब हम सब एक हैं, हम सब पूरा the people of India, all the people of India together we make a blessed country. जब सारे लोग, इंडिया के सारे लोग एक साथ मिलकर एक कंट्री, एक देश बनाते हैं. Now in this story we will read about an island अंडमान एंड निकोबार. इस स्टोरी में हम एक आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ेंगे. ये इंडिया का एक आइलैंड है जो बहुत ही सुंदर है. ये आइलैंड कैसे बना और यहाँ की सुंदरता के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. बट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द हार्ड वर्ड्स. द फर्स्ट इज reluctant means not willing to do something and therefore slow to do it. कुछ काम, किसी काम को करने की इच्छा न होना, मन न होना और इसलिए हम उस काम को बहुत स्लो करते हैं, दैट इज reluctant. The next is scuba diving. Scuba diving is the sport of swimming. यानी यह एक तरह का स्विमिंग का स्पोर्ट्स है अंडर वाटर विद स्पेशल ब्रीथिंग इक्विपमेंट. यानी सांस लेने के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की हेल्प लेकर समुद्र के अंदर स्विमिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग. नेक्स्ट इज स्नॉर्कलिंग means the activity of swimming while using a tube that you hold in your mouth to help you breathe. स्नॉर्कलिंग जो है वह स्विमिंग की एक तरह की एक्टिविटी है जिसके अंदर अपने माउथ के अंदर एक ट्यूब को होल्ड करके रखा जाता है ताकि आपको सांस लेने में हेल्प मिलती रहे. एक्सोटिक मीन्स अनयूजुअल यानी जिसका कोई यूज ना हो या विदेशी. नेक्स्ट इज अनेक्स्ड यानी सेज्ड. ऑक्यूपाइड यानी किसी चीज को जब्त कर लेना, अधिकार जमा लेना. Incorporated means include something as a part of a group, system, plan, etc. Incorporated means किसी ग्रुप, सिस्टम या प्लान का पार्ट बनना. Raring to go, very eager and anxious to start an activity. किसी भी एक्टिविटी या किसी काम की शुरुआत करने या कहीं जाने के लिए एक्साइटेड होना. नेक्स्ट इज coral, a hard stony substance formed in the sea by group of particular types of small animals. यानी छोटे छोटे, कॉरल का मतलब होता है मूंगा और ये क्या होता है, छोटे छोटे एनिमल्स के ग्रुप के द्वारा एक
कड़क स्टोनी यानी पथरीला पदार्थ बनाया जाता है जिसे हिंदी में मूंगा कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कोरल। नेक्स्ट इज इडलिक मीन्स पीसफुल, प्लीजेंट, चार्मिंग एंड सिंपल यानी कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। लैंडस्केप मीन्स सीनरी। स्पेक्टिकुलर मीन्स वेरी एक्साइटिंग टू लुक एट, किसी चीज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होना, देन दैट इज स्पेक्टिकुलर। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग। School was closing in a week for the fortnight long winter break. Tina and I were looking forward to going to Mumbai to spend the holidays with our cousins. Little did I know that Dad had booked us all on a flight to Port Blair to spend a week in the Andaman and Nicobar Island. स्कूल की विंटर ब्रेक स्टार्ट होने वाले थे 1 वीक के लिए। टीना और मैं बहुत ही एक्साइटेड थे, या हम ऐसा सोच रहे थे कि हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए मुंबई जा रहे हैं हमारे कजिन्स के साथ। तभी पता चला कि हमारे डैड ने पोर्ट ब्लेयर से एक फ्लाइट बुक की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। जाने के लिए डैड ने पोर्ट ब्लेयर से एक फ्लाइट बुक की है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आई वेल्ड, अंडमान और निकोबार का आइलैंड का नेम सुनकर मैं एकदम से चिल्लाया। हु गोज फॉर अ वैकेशन देयर सेड टीना, तभी टीना ने बोला कि वहाँ छुट्टियां मनाने कौन जाता है। बट नथिंग वी सैड हैड एनी अफेक्ट ऑन डैड, ही एंड मम्मी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग। मम्मी asked us to find out everything we could about the island, लेकिन हमारे कुछ भी बोलने का डैड पर कोई असर नहीं हुआ। वह और मम्मी वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। मम्मी ने हमसे कहा कि हम वहाँ के बारे में, अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ सर्च करें कि वहाँ क्या है, कैसा है, हम ये सारी चीज़ें सर्च करें। आई वॉज रिलक्टेंट बट टीना एग्रीड, यानी मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इच्छा नहीं थी, लेकिन टीना तैयार हो गई। After about an hour, she came running excitedly to me saying, "Oh Rohan, we are going to do scuba diving. It says that snorkeling and scuba diving are the main attractions of the Andaman Island." तभी लगभग 1 घंटे के बाद टीना दौड़कर मेरे पास आई और उसने कहा, ओ रोहन, वी आर गोइंग टू डू स्कूबा डाइविंग, हम वहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। और इट सेज दैट स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द अंडमान आइलैंड। और उसने कहा, जहाँ उसने सर्च किया था तो वहाँ से टीना को पता चला कि स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे मेन अट्रैक्शंस है। Now that aroused my interest and I joined Tina on her search for information on her holiday destination. This is what we learnt. अब जब टीना ने उसे आकर बताया तब उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा जागा और उसने भी टीना को इस सर्च को करने में हेल्प की और हॉलीडे डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में टीना की हेल्प की। और तब उन्होंने क्या देखा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अ यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वह इंडिया के यूनियन टेरिटोरी में से एक है और वह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 527 आइलैंड्स, बोथ लार्ज एंड स्मॉल। यह 527 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह के आइलैंड शामिल है। The coastline of the island stretches for about 100 kilometers. यानी इस आइलैंड की कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट जो है वह लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। The island are covered with dense forest and endless variety of exotic flowers and birds. और यह आइलैंड जो है वह चारों तरफ से डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से घिरा हुआ है एंड एंडलेस वैरायटी ऑफ एक्सोटिक फ्लावर्स एंड बर्ड्स। और यहाँ पर बहुत सारे एक्सोटिक फ्लावर्स यानी अनयूजुअल जिनका कोई यूज नहीं है एंड विदेशी फ्लावर्स और बर्ड्स से भरा हुआ है। द एरिया ऑफ द आइलैंड इज अबाउट 8,293 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इस एरिया जो पूरा एरिया है जो आइलैंड है वह लगभग 8,293 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। द आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, द अंडमान एंड द निकोबार। ये आइलैंड
2 ग्रुप्स में बना हुआ है, अंडमान एंड द निकोबार। द कैपिटल सिटी इज पोर्ट ब्लेयर, और यहाँ की जो कैपिटल है वह क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। ऑफ द टोटल लैंड एरिया 92% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। ऑफ द 527 आइलैंड्स ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड। अब ये जो एरिया है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का पूरा एरिया जो है 8293 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें से 92% एरिया में मीन्स लगभग 527 आइलैंड जो है वे पूरे लैंड फॉरेस्ट यानी गहरे जंगल से घिरा हुआ है। रेन फॉरेस्ट यानी वहां पर वर्षा वाले वन है। ऑफ द 521 आइलैंड ओनली 38 आइलैंड आर इनहैबिटेड, और यहाँ के ओनली जो 38 आइलैंड है ऐसे हैं जहां पर इनहैबिटेड यानी वहां पर जीवन है, जहां बसाहट है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव बीन इनहैबिटेड फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स एज सजेस्टेड बाय द एविडेंस, यानी सूत्रों से या प्रमाणों से या जो एविडेंस मिलते हैं उनसे ऐसा पता चला है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वह कई हजारों वर्षों से इनहैबिटेड है। पीपल न्यू वेरी लिटिल अबाउट दिस आइलैंड्स एज दे वर फॉर अवे फ्रॉम द मेनलैंड। लोग जो है वह इस आइलैंड के बारे में बहुत कम जानते हैं क्योंकि वे काफी समय से इस लैंड से दूर हैं। द एक्सेप्टेड हिस्ट्री अबाउट अंडमान एंड निकोबार इज लिमिटेड। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में जो हिस्ट्री है वह बहुत लिमिटेड है। इट इज बिलीव्ड दैट मार्को पोलो was among the first from the west to set foot on one of the island। ऐसा माना जाता है कि वेस्ट साइड से यानी पश्चिमी क्षेत्र से इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति मार्को पोलो था। कान्होजी आंग्रे, a Maratha admiral, had his base on the island in the early 18th century। 18th सेंचुरी में मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे जो थे उन्होंने सबसे पहले इस आइलैंड को अपना बेस बनाया, अपना आधार बनाया। फ्रॉम देयर ही अटैक्ड पासिंग पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश मर्चेंट्स वेसल ऑन देयर वे टू और फ्रॉम देयर वेरियस एशियन कॉलोनीज। और उन्होंने यहाँ से इसी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से पुर्तगीज, डच और इंग्लिश ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनके जहाज जो यहाँ से इस रास्ते से होकर गुजरते थे और उनकी जो कॉलोनीज यहाँ बनी हुई थी उन पर अटैक करना शुरू किया था। इन 1713 हिज नेवी इवन सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द याच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे। 1713 में बॉम्बे के जो ब्रिटिश गवर्नर थे वे यहाँ पर उनकी जो नौसेना थी, नेवी थी, वह यहाँ पर कब्जा करने में सक्सेस हो गई। डिस्पाइट मैनी एफर्ट्स बाय द ब्रिटिश एंड लेटर बाय द जॉइंट मिलिट्री फोर्स ऑफ ब्रिटिश एंड पुर्तगीज नेवल फोर्स, कान्होजी आंग्रे वॉज नेवर डिफीटेड। यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए और बाद में इनकी मिलिट्री फोर्स यानी ब्रिटिशर्स की मिलिट्री फोर्स और पुर्तगीज की नेवल फोर्स दोनों ने मिलकर कान्होजी आंग्रे को डिफीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कान्होजी आंग्रे की हार नहीं हुई। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट कॉलोनी इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन 1789। ब्रिटिश ने अपनी फर्स्ट कॉलोनी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1789 में बनाई थी, विच वॉज अबेंडन्ड इन 1796, जो 1796 में खत्म हो गई, नष्ट हो गई। द ब्रिटिश फाइनली annexed the island in the 19th century, adding them to their empire। और ब्रिटिशर्स ने लास्ट में फाइनली 19th सेंचुरी में इस आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। दे यूज्ड टू सेंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स टू लिव इन एक्साइल हियर। और जो ब्रिटिशर्स थे वह इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर भेजा करते थे, सजा भुगतने के लिए यहाँ भेजते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनफेमस जेल नॉन एज काला पानी वॉज कम्प्लीटेड इन 1908।
जो फेमस जेल है काला पानी, वह उस जेल का कंस्ट्रक्शन 1908 में कंप्लीट किया गया। यहाँ पर काला पानी नाम की जेल बनाई गई। हंड्रेड्स ऑफ एंटी ब्रिटिशर्स इंडियंस वर टॉर्चर्ड टू डेथ और सिंपली एग्जीक्यूटेड हियर। यहाँ पर सैकड़ों भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई और मौत के लिए टॉर्चर किया गया, उन्हें सजा यहाँ पर दी गई। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापानीज ट्रूप्स ऑक्यूपाइड द आइलैंड एंड द लोकल ट्राइब्स फाउट टू ड्राइव देम आउट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज ट्रूप ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और वहां की जो जनजातियां थी उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। When India achieved independence in 1947, the Andaman and Nicobar Island were incorporated into the Indian Union. जब 1947 में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता हासिल की, तब अंडमान और निकोबार आइलैंड को इंडियन यूनियन यानी भारतीय संघ का हिस्सा बना दिया गया। I discovered that the biggest activity on the island is scuba diving, other than roaming around and eating great seafood. मैंने पता लगाया या डिस्कवर्ड यानी खोज से पता चला है कि इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो सबसे बड़ी एक्टिविटी है वह स्कूबा डाइविंग है और यहाँ पर चारों ओर घूमना और साथ में सी फूड यानी समुद्री भोजन को खाना भी बहुत फेमस है। देयर आर डाइव सेंटर्स एंड ऑल हैव अ नंबर ऑफ कन्वर्टेड डाइव बोट्स। यहाँ पर डाइव सेंटर्स यानी गोता केंद्र है और हर एक गोता केंद्र में, हर डाइव सेंटर्स में अ नंबर ऑफ कन्वर्टेड डाइव बोट्स यानी गोता नौकाएं, बहुत सारी डाइव बोट्स है। प्रोवाइड गुड इक्विपमेंट एंड ऑफर ट्रेंड इंस्ट्रक्टर टू टीच यू डाइविंग। और ये सारे सेंटर्स जो है वह बहुत अच्छे उपकरण, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स, वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स देते हैं और साथ में ट्रेंड इंस्ट्रक्टर देते हैं जो हमें डाइविंग सिखाते हैं। आई वॉज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे। अब मैं इस हॉलीडेज का इंतजार करने लगा, बहुत एक्साइटेड हो गया। वी लैंडेड इन पोर्ट ब्लेयर एंड वर रेयरिंग टू गो एंड एक्सप्लोर द आइलैंड। हमने पोर्ट ब्लेयर में लैंड किया और वहां से इस आइलैंड पर जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। We were thrilled to see the amazing tropical beauty island covered in dense forest with white sandy beaches and miles of deep blue sea. हम वहाँ का जो ब्लू सी, नीले कलर का समुद्र, फिर इस आइलैंड की ट्रॉपिकल ब्यूटी और ये आइलैंड जो चारों ओर से डेंस फॉरेस्ट से कवर किया गया है वो, और साथ में रेतीले समुद्री बीचेस को देखने के लिए बहुत अमेजमेंट फील कर रहे थे। The holiday turned out to be better than expected. यानी हमने जितना सोचा था हमारी हॉलीडेज उससे भी काफ़ी बेटर थी। Apart from the jail, we paid a visit to the other famous sites of Port Blair. यानी जेल के साथ साथ वहाँ की जो काला पानी जेल है उसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे फेमस, पोर्ट ब्लेयर के बहुत सारे फेमस प्लेसेस हमने देखे, जैसे मरीन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम एंड द चैथम सॉमिल्स। ये सारे हमने वहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखे। द ट्रिप टू द महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो हम देखने गए थे वह एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, यानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इज रिच इन corals, varieties of colored fishes, sea turtles, etc. Besides other marine life. महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है वह अन्य समुद्री जीवों के अलावा, यानी वहाँ पर समुद्री जीवों के अलावा बहुत सारे कैरोल्स यानी जो समुद्र में रहने वाले स्मॉल एनिमल्स के द्वारा एक पथरीला पदार्थ बनाया जाता है जिसे मूंगा कहते हैं, वो साथ में वेराइटीज ऑफ कलर्ड फिशेस, बहुत सारी कलर्ड फिशेस और समुद्री कछुए की भी यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ बर्ड पैराडाइज। ये पक्षियों का स्वर्ग है। मोर देन 271 varieties of birds inhabit an idyllic landscape. यहाँ पर
271 से भी ज़्यादा टाइप्स के बर्ड यहाँ पर रहते हैं और इस प्लेस को बहुत सुंदर बनाते हैं। आउट ऑफ विच 39 आर कॉमन, और इनमें से 39 बर्ड्स जो है वह कॉमन है। मेगापॉड, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल एंड निकोबार पिजन आर सम ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन सारे बर्ड्स में से मेगापॉड, स्विफ्टलेट, हॉर्नबिल एंड निकोबार पिजन यानी निकोबार कबूतर जो है वह इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्पेशलिटीज है। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर डाइविंग, यह डाइविंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। यू कैन सी द स्पेक्टेक्युलर कॉरल्स, रिफ्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू ग्लास बॉटम बोट्स एंड वाइल स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। आप यहाँ के समुद्री जीवन को यानी समुद्र के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को ग्लास बॉटम बोट्स या फिर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करते टाइम आप ग्लास बॉटम बोट्स के थ्रू आप इन सबको देख सकते हैं। वी वेंट स्कूबा डाइविंग एवरी डे एंड वी ऑल्सो विजिटेड अदर आइलैंड बाय बोट। हमने हर दिन स्कूबा डाइविंग की और इसके साथ साथ हमने दूसरे आइलैंड भी बोट के द्वारा देखे। द वाइड ओपन रोड्स एंड क्लीन अनपॉल्यूटेड एयर इज वॉट माई मदर लाइक्ड द मोस्ट। वहाँ की जो खुले रोड हैं, खुली सड़कें और वहाँ की क्लीन यानी साफ सुथरी और फ्रेश एयर यानी अनपॉल्यूटेड बिना पॉल्यूशन वाली एयर माई मदर लाइक्ड द मोस्ट, मेरी माँ को बहुत पसंद आई। आई एम रियली ग्लैड दैट वी कैम हियर फॉर दिस डे एंड आई एम गोइंग टू टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट द वंडरफुल टाइम वी हैड। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आया और मैं यहाँ से जाकर अपने फ्रेंड्स को भी इस वंडरफुल टाइम के बारे में बताऊँगा कि हमने कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। Okay.